सुनिए सुधा देखी अही, गरल सब करतूती कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता को सब करतूते भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सब विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोषु न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लागू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए रख सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देख कर करती हैं। सीता जी के माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगे। लखनऊ राम सिय जाहू बन, भल परिणाम न पोचू। गह बही हिय कह कौशल्या, मोही भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देवसरी बारी। राम शपथ में कीन ही न काहू, सो करी कहाऊ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, तो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और इच्छा अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। कसे कनकु मणि पारखी पाए, पुरुष परिखी अहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक मानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी
के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक सनय सया नप थोरा, सुनी सुरसरी सम पावनी बानी, भई सन्हे बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह के सयानपन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल भई, तुम हई सकल उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई, राखी अही लखनऊ भरत गव नहीं, बन जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचू भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोही लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उसके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उसके प्राणों के कोई भय ना हो जाए। लखी स्वभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबु रनिवासु बिथिकी लखी, रहु तब धरी धीर, सुमित्रा को कहेऊ, देवी दंड जुग जामिनी, बीती राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाव धारिये थलही, कह सनहि सती भाए, हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सने सुनी बचन विनीता, जनक प्रिय गह पाए पुनीता, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी को प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिया पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि धर्म धूम गिरी, सिर तिनु धराई, सेवको राउ करम मन मानी बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वतरण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं
और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिनकर सो है। राम जाय बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर कहरी राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री राम जी की वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बिसहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री राम जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्लभ मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कही पग परी प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआसन पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेश जानकी देखी, भा सबु बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक में अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयसु पाई, चले थलही सिय देख आए। लीनी लाई और जनक जाने की, पाहुनी पावन प्रेम पान की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनुहि पयागु। सिय सन्हे बटु बाढ़त जोहा, ता पर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहेऊ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी ज्ञान को भी विकल कर दिया। जय श्री राम।